ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत बढ़िया है। हम अव्यक्त मुरली सीरीज़ में अपनी नेक्स्ट मुरली देखने जा रहे हैं जो कि 5 दिसंबर 1970 की है। तो इस मुरली का टाइटल क्या है? प्रतिज्ञा करने वालों को माया का चैलेंज। यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो पॉइंट जो अंडरलाइन करने का है कि सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना। कौन सी शक्ति? सामना करने की। और सामना भी किसका करना है? क्योंकि माया का सामना करना है, लोगों का सामना नहीं करना है, आत्माओं का सामना नहीं, माया का सामना, बुराइयों का सामना। इसको हमेशा अपने में कायम रखना, क्योंकि ये ही शक्ति तुम्हें जो है विजय दिलाएगी। माया तो पेपर लेने आएगी, तो यही चीज़ बाबा ने बोली, इसको रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, ये सब बातें याद रखना कि भाई कौन से स्थान पर तुम कर रहे हो। स्थान का एक वैल्यू होता है ना, कि कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे जा करके आप वहाँ पर प्रतिज्ञा करो, तो वो इतना बड़ा, इतना पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, मधुबन जाकर हम प्रतिज्ञा करते हैं तो उस प्रतिज्ञा में अलग ही बल होता है। ठीक है, और फिर किसके आगे की है? तो सोचो ज़रा, परमात्मा स्वयं भगवान। ठीक है, तो उसके आगे ये किए, तो ये सारी बातें याद रखना। तो बाबा ने फिर क्या कहा, जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगी, कि तुम तृप्त होते जाओ, संतुष्ट होते जाओ। तो कामना जब नहीं होगी ना, तो देखो अब फिर से बाबा ने वही लिंकेज बना देते हैं बाबा कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा, क्योंकि हर शक्ति, हर बात किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो बाबा ने यही कहा कि कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। देखो कहाँ से, हम सोच भी नहीं सकते, कहाँ इच्छा मात्रम अविद्या और कहाँ सामना करने की शक्ति। बोलो क्या कनेक्शन है? ये साधारण बुद्धि तो नहीं समझ पाएगी, एक दैवी बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि ही समझा सकती है कि इनका क्या कनेक्शन है। कि हम तृप्त बनते जाएंगे, संतुष्ट होते जाएंगे, तो इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। अभी लास्ट मुरलीज के अंदर ही हमने ये वाली बात को डिस्कस किया था, है ना। और तब जब कोई भी कामना ही नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। यानी कि जितना जितना हम संतुष्ट होते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आएगी। माया के विघ्नों का, पेपरों का सामना फिर हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हैं इनके कनेक्शंस जो कि हमको याद रखने हैं। ये मुरली तो हो गई है ख़त्म। अब मुरलियाँ जो है ना छोटी है, ये जो लास्ट में मुरलियाँ चला रखी हैं, क्योंकि देखो बाबा कितने कितने दिन के गैप में आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बाबा आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाबा के महावाक्य उच्चारे हुए हैं। तो नेक्स्ट को भी इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2-3 पॉइंट ही हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने लायक है। ये 9 दिसंबर 1970 की मुरली है, जिसका टाइटल है पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। सबसे ज़्यादा हम लोगों को इसी बात के ऊपर होता है ना, कि कोई भी हमारे जीवन में परेशानी है, मुश्किल है, या अपने पुरुषार्थ को लेके, सेवा को लेके, हमें यही चीज़ होता है ना, बाबा से कैचिंग मिल जाए कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो इसका एक बार सुन लो कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। ठीक है, तो जब हम कैच कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, तभी तो हम उस आधार पर पुरुषार्थ कर पाते हैं। बहुत जगह नहीं आती हैं चीज़ें समझ में, और ज़रूरी नहीं है कि आएंगी ही। तो देखो बाबा कहते हैं साइंस वाले भी क्या करते हैं, साइंस वाले भी कितना दूर से आवाज़ को, साउंड को कैच कर लेते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि आप कर सकते हो? नाउ पॉइंट क्या है, अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो? क्या इतनी पावर आ गई है? आप सोच लो ज़रा इस बात को, कैसे कैच करोगे कि आपको समझ में आने लगे। तो बाबा ने कहा कि सदैव स्मृति रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच करोगे ना, कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन जाएंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो ही कैचिंग पावर होगी, और कैचिंग पावर से ही तुम कैच करोगे। तुम्हारी वो संस्कारों
में आती जाएगी वो बात, और जैसे जैसे संस्कारों में आएगी तुम उसी के स्वरूप बनते जाओगे, तुम्हारा वो दिखाई देने लगेगा। कि जैसे बहुत लोगों का दिखाई देता है ना भक्ति में, या वैसे भी दुनिया में बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल देवता जैसा है, ये तो बिल्कुल जैसे देवी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो ये बाबा ने कहा कि अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ इसके लिए। अर्थात पावरफुल का मतलब समझ लो अब क्या होता है। स्मृति को पावरफुल बनाना अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। स्पष्ट भी हो, श्रेष्ठ भी हो, महान हो, मतलब उसको पावरफुल कहेंगे। ठीक है, तो ये बाबा का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। तो जी ये थी मुख्य पॉइंट्स दोनों मुरली की, ये हो गई है। इसके बाद सिर्फ एक मुरली बचती है हमारी 1970 की, आई थिंक एक है या दो है, ये एक ही है शायद। उसके बाद 1970 की भी हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मुरली स्टार्ट होंगी 71 की। तो जी अब तक का ये सफ़र कैसा रहा, अपना जो भी अनुभव है आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कैसा लग रहा है। अगर कोई चेंज चाहते हो, कुछ भी अपने तरह से, या कुछ भी कुछ नया अनुभव कर सके जिससे हम सब लोग, तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने इसके अंदर इंक्लूड कर सकें, मतलब शामिल कर सकें बातों को। सजेशन आप अपने बिल्कुल ओपन है, दे सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं।